आज की इस वीडियो में अपन 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं दोस्तों। आज का सबसे पहला क्वेश्चन, मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो मानव ने सर्वप्रथम कौन सी धातु का प्रयोग किया था? तांबा। ठीक है। अंगूरों की पैदावार के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो अंगूरों की पैदावार के लिए दोस्तों नासिक महाराष्ट्र प्रसिद्ध है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मैंगसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन से थे? तो मैंगसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन से हो जाएंगे? विनोदा भावे। नेक्स्ट है, लक्षद्वीप की राजधानी कौन सी है? तो लक्षद्वीप की राजधानी हो जाएगी करवती। ठीक है। मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? तो मुगल वंश की स्थापना की थी बाबर के द्वारा 1526 के अंतर्गत, सॉरी 27 के अंतर्गत। ठीक है। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम हिंदी लेखक कौन था? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम हिंदी लेखक है सुमित्रानंदन पंत। ठीक है। सुमित्रानंदन पंत ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम हिंदी लेखक है। सरस्वती सम्मान से प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है? तो सरस्वती सम्मान प्राप्त करने वाला प्रथम प्राप्तकर्ता कौन हो जाएगा? हरिवंश राय बच्चन। भारत रत्न से विभूषित प्रथम विभूति कौन है? तो भारत रत्न सबसे पहले किसको दिया गया? डॉक्टर एस राधाकृष्ण। ठीक है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को सर्वप्रथम भारत रत्न दिया गया। मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार से सर्वप्रथम किसे सम्मानित किया गया? तो मरणोपरांत सर्वप्रथम जो भारत रत्न से पुरस्कारित किया गया लाल बहादुर शास्त्री है। नेक्स्ट है, भारत रत्न से विभूषित प्रथम विदेशी कौन है? तो भारत रत्न से प्रथम बार विभूषित किया गया अब्दुल गफ्फार खान को। ठीक है। खान अब्दुल गफ्फार खान जो कि पाकिस्तान से है। और दूसरे मतलब कि विदेशी भारत रत्न प्राप्त करने वाला कौन है? अफ्रीका के राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, भारत की पहली आईपीएस महिला कौन सी है दोस्तों? तो भारत की पहली महिला आईपीएस कौन हो जाएगी? किरण बेदी। हिमसागर एक्सप्रेस निम्न में से कौन कौन सी दो जगहों पर चलती है? तो हिमसागर एक्सप्रेस किन दो जगहों पर चलती है? जम्मू और कश्मीर के मध्य। उगते सूरज की भूमि किस देश को कहा जाता है? तो उगते सूरज की जो भूमि कहा जाता है वो जापान देश को कहा जाता है। मध्य प्रदेश की राजधानी के नाम से क्या कौन है? तो मध्य प्रदेश की राजधानी हो जाएगी भोपाल। टोक्यो किस देश की राजधानी है? तो टोक्यो की बात करें, टोक्यो कौन से देश की राजधानी हो जाएगी? जापान। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा देश हो जाएगा रूस। सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो हीरा। नेक्स्ट है, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो डायनामाइट का आविष्कार किया था अल्फ्रेड नोबेल ने। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? तो सापेक्षता का सिद्धांत दिया था दोस्तों अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। झीलों की नगरी कौन सा शहर है? उदयपुर। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा हो जाएगा? सबका रक्त लेने वाला ए बी। और सर्वदाता रक्तग्राही समूह कौन सा हो जाएगा? ओ। नेक्स्ट है, पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो पंचतंत्र के तंत्र के लेखक कौन हो जाएगी? विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है? तो ये दोस्तों चिपको आंदोलन से संबंधित। ठीक है। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध चिपको आंदोलन से संबंधित। नेक्स्ट है, झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो झीलों के अध्ययन को कहते हैं लिमिनोलॉजी। कुल्लू घाटी किसके बीच में स्थित है? तो कुल्लू घाटी की बात करें दोस्तों, ये किसके बीच में है? धौलाधार और पीर पंजाली के बीच में। धौलाधार और पीर पंजाली के मध्य कुल्लू घाटी स्थित है। पीपली घाट दर्रे किस पहाड़ी के भाग है दोस्तों? तो पीपली घाट जो दर्रे है दोस्तों कौन सी पहाड़ी के भाग है? अरावली पहाड़ी के। किस हिमालय चोटी को सागरमाथा भी कहा जाता है? तो यहाँ पे दोस्तों माउंट एवरेस्ट को सागरमाथा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, गेडविन ऑस्टिन क्या है? तो गेडविन ऑस्टिन क्या है? एक चोटी है। गेडविन ऑस्टिन एक चोटी है। ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम क्या है? तो ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम क्या हो जाएगा? हिमाद्री। सात पहाड़ियों का नगर कौन सा कहलाता है? तो सात पहाड़ियों का नगर है रोम। रोम को सात पहाड़ियों का नगर कहते हैं। कार्बोरेटर किस इंजन में होता है? तो कार्बोरेटर की बात करें दोस्तों कौन से इंजन में होता है? पेट्रोल इंजन में। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में टोटल अनुसूचियों की संख्या कितनी है? 12। बालटोड़ा हिमनद कहाँ स्थित है? तो बालटोड़ा हिमनद कहाँ पे स्थित हो जाएगा? काराकोरम पर्वतमाला में। बालटोड़ा हिमनद काराकोरम पर्वतमाला में। सताए बंदोबस्त का सिद्धांत किसने दिया था? तो सताए बंदोबस्त का सिद्धांत
लॉर्ड कॉर्नवालिस ने दिया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त का सिद्धांत दिया था। सूर्य की सतह पर तापमान कितना होता है? तो सूर्य की सतह पे जो तापमान होता है वो कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस। कायांतरित सेल कौन सी है? तो कायांतरित सेल हो जाएगी संगमरमर। एक घंटे में पृथ्वी कितने देशांतर घूमती है? तो एक घंटे में पृथ्वी कितने देशांतर घूमती है? 15 डिग्री देशांतर। सूर्य की सतह पर तापमान कितना होता है? तो 6000 डिग्री सेल्सियस। कायांतरित सेल वापस वही क्वेश्चन आ गए। चंद्र ग्रहण किस कारण से होता है? तो चंद्र ग्रहण की बात करें तो चंद्र ग्रहण कब होता है? सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण होता है, ठीक है। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ब्रिटिश शासन ने किन स्थानों के बीच पहली रेलवे लाइन शुरू की थी? तो ब्रिटिश शासन ने दोस्तों कौन से स्थानों में पहली रेलवे लाइन शुरू की थी? मुंबई टू ठाणे, ठीक है। मुंबई टू ठाणे पहली बार मतलब कि रेलवे प्रारंभ की थी। सुहाद्री पर्वत श्रृंखला के अन्य नाम क्या है? तो सुहाद्री जो पर्वत श्रृंखला है इसका अन्य नाम क्या हो जाएगा? पश्चिमी घाट। भारत का सबसे पहला ऊंचा पठार कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा हो जाएगा? लद्दाख का पठार, ठीक है। लद्दाख का पठार लगभग 3000 फीट से ऊंचा है, ठीक है। 3000 फीट से भी ऊंचा है। बागान कृषि का उत्पादन कौन करता है? तो बागान कृषि का उत्पादन करता है गैर खाद्य फसलें, ठीक है। जो खाद्यान्न फसलें उनके अलावा जो अगर अदर जो फसलें होती है वो क्या कहलाती है? बागान कृषि या हॉर्टिकल्चर कहलाती है। नेक्स्ट है, भारत में पशु का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? तो भारत में सबसे बड़ा पशु का मेला लगता है सोनपुर बिहार में, ठीक है। जूट उत्पादन में सर्वाधिक प्रचुर क्षेत्र कौन सा है? तो जूट उत्पादन का जो क्षेत्र आता है पश्चिमी बंगाल। भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ है? तो पश्चिमी बंगाल। नेक्स्ट है, अष्टाध्यायी पुस्तक किसने लिखी थी? अष्टाध्यायी जो पुस्तक लिखी थी पाणिनि के द्वारा। शेरशाह सूरी को कहाँ दफनाया गया? तो शेरशाह सूरी को दफनाया गया सासाराम बिहार में। सासाराम बिहार में शेरशाह सूरी को दफनाया गया। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने। जेम्स चैडविक ने दोस्तों न्यूट्रॉन की खोज की थी। गीत गोविंद किसने लिखी थी? तो गीत गोविंद लिखी थी जयदेव ने। और भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी, जिसको दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। भारतीय प्रायद्वीप की जो सबसे लंबी नदी है गोदावरी और दक्षिणी भारत की गंगा।